अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद रियाज़ और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे एक अहम मौजू के ऊपर कि जो स्कूलों को माली खुद मुख्तियारी जो है वो दी जा रही है, उस हवाले से हम बात करेंगे कि पंजाब में किस तरह से जो है वो तालीमी निज़ाम को या तो बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है या कागज़ों में उसको बेहतरी के जो है वो बताया जा रहा है कि हम इसको बेहतर कर रहे हैं। अगर पंजाब हुकूमत की बात की जाए तो पंजाब हुकूमत ने कुछ ही दिन पहले जो है पंजाब में फ़िल्म सिटी बनाने के लिए 50 एकड़ ज़मीन जो है वो देने की जो है वो ऐलान किया है, और ताकि जो फ़िल्म सिटी जो हमारी माली बहरान का शिकार है उसको फ़िल्म इंडस्ट्री को माली बहरान से निकाला जा सके और वहाँ पर जो है 50 एकड़ पर मुहित फ़िल्म सिटी बनाई जा सके। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, क्योंकि जो पंजाब हुकूमत है वो माली बहरान का शिकार भी है और इसी हवाले से जो है आए रोज़ जो है नए से नए टैक्सेस भी लगाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ़ जो पॉलिसीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, और उनसे टैक्स कलेक्शन में बेहतरी लाकर जो है पंजाब के माशी हालात को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी तरफ महकमा स्कूल एजुकेशन की ग्रेड 1 से 16 तक की जो 30,000 असामियाँ हैं मुख्तलिफ़ महकमों में भी, वो भी ख़त्म कर दी गई हैं ताकि बेहतरी लाई जा सके, महकमों के माली हालात को बेहतर किया जा सके। और इसी तरह महकमा स्कूल एजुकेशन ने ये फ़ैसला किया है कि जो स्कूलों के माली खुद मुख्तियारी है वो उनको दे दी जाए ताकि स्कूलों के माली हालात को भी बेहतर किया जा सके। और इसके लिए जो है स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल के जो वो हैं उनकी पॉलिसीज़ हैं उनमें तारामीम लाई जाएंगी, और तारामीम के ज़रिए जो है स्कूलों को जो है वो माली खुद मुख्तियारी दी जा सकेगी, और उसके जो ग्राउंड्स होंगे या इमारत होगी वो किराए पर दी जा सकेगी, और उन किराए से जो है स्कूलों को चलाया जाएगा। और जो स्कूल हुकूमती फ़ंड्स के ऊपर चल रहे हैं वो फंडिंग जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म करने का प्लान है। आपने देखा होगा कि इससे कबल अंजुमन हिमायत इस्लाम ने भी इसी तरह स्कूल कायम किए थे, और स्कूलों के अंदर जो है फिर दुकानें बना देंगी, और दुकानें बनाने के साथ साथ जब वो उनको रेंट आउट किया गया तो उन जो दुकानें जो किराए पर दी गई थी उन मालकान ने फिर हिमायत इस्लाम को किराए नहीं दिए, और फिर हिमायत इस्लाम ने फिर बिला आखिर वो दुकानें खाली करवाने के लिए कोर्ट से रजू किया, और बिला आखिर वो कोर्ट से रजू करने के बाद जो है वो ना तो दुकानें बर वक्त खाली हो सकी और ना ही वो बकाया जात और किराए जो देने थे मालकान ने वो अदा नहीं किए, जिसकी वजह से जो हिमायत इस्लाम के स्कूलों का मंसूबा चलाने का था वो नाकाम हुआ था। और यही मंसूबा अब महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब जो कि इसको अपनाना चाहता है, और जो स्कूलों की इमारत, अगर कोई इमारत है तो वो शाम के वक्त एकेडमी चलाई जा सकेगी या वहाँ पर कोई तालीमी अदारा या कोर्सेज़ करवाए जा सकेंगे तो वो प्राइवेट अदारों को दिए जाएंगे। अगर वो अदारे नहीं चल पाएंगे तो उनसे किराया कैसे वसूल किया जाएगा। और इसी तरह अगर ग्राउंड्स हैं तो वहाँ पर फंक्शंस हो सकेंगे, अगर कोई शादी का फंक्शन है तो वो हो सकेगा। तो इससे जो फ़ंड्स इकट्ठे होंगे उससे जो है वो स्कूल के माली मामला चलाए जा सकेंगे। अगर आप देखा जाए तो अगर हुकूमती जितने भी अरकान असम्बली हैं उनके बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ रहे, वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो ये रुझान जो है ये बढ़ रहा है। और जो इसकी खिलाफ वर्जी भी है, जो कि आइन ने पाकिस्तान 1973 में आर्टिकल 25A की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है कि पहली जमात से 10वीं जमात के जो 5 साल से 16 साल की उम्र के बच्चे हैं उनको मुफ्त तालीम फराहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन अगर इस तरीके से स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन जिस तरीके से हो रही है, पहले स्कूलों की तादाद 68,000 थी जो कि अब कम होकर सिर्फ 38,000 रह गई है, और मज़ीद हुकूमत का प्लान है कि इसको सिर्फ 15,000 तक महदूद कर दिया जाए। तो ऐसी सूरत हाल में वो सरकारी बच्चे जो कि पेफ के ज़रिए पढ़ रहे हैं और जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ फ़ी तालिब इल्म, जो कि इस वक्त सरकारी स्कूल में 4,000 रुपये गवर्नमेंट खर्च कर रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अब जो है हुकूमत 1,000 से 1,500 रुपये फ़ी तालिब इल्म जो है वो पेफ को दे रही है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि शिकायत कितनी है कि वहाँ पर बिजली नहीं है अवेलेबल है, पंखे नहीं चलाए जाते, क्योंकि इस महदूद बिज़नेस प्लान में उन स्कूलों सरकारी स्कूलों को जो कि पेफ के हवाले किए गए हैं वो चलाना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। तो यही अब प्लान है कि अब जो सरकारी स्कूलों की तमाम असातिज़ा तंजीमें हैं जो ये माली खुद मुख्तियारी दी जा रही है स्कूलों को, इसके ख़िलाफ़ जो है
انہوں نے متحد ہونے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر یہ جو اسکولوں کی مالی خود مختاری دی جا رہی ہے اور اس سے جو اسکولوں کو نقصان پہنچے گا اس کے خلاف وہ لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا پنجاب حکومت سے کہ مشاورت میں ان کو شامل نہیں کیا گیا، اسکولوں کی مالی خود مختاری کے حوالے سے ان کو شامل کیا جائے، اور اس منصوبے کے اوپر جو کہ اسکولوں کو مالی خود مختاری دی جا رہی ہے اس سے جو ہے وہ گریز کرے، کیونکہ اس سے جو ہے سرکاری اسکولوں کا معیار تعلیم مزید خراب ہوگا اور شرح خواندگی میں مزید کمی آئے گی۔